नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। आरसीपी सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से मुलाकात हुई है। गाड़ी अंदर जाती है, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और बाहर निकलकर कई बातें भी कहते हैं, लेकिन कई चीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या एक बार फिर आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होगी या नहीं होगी? क्या नीतीश कुमार नाराज हैं आरसीपी सिंह से? तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। अभी हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ हैं। आलोक बताएंगे पीछे की बात क्या है, मुलाकात कैसे हुई, क्या बातें हुई, नीतीश कुमार ने क्या आरसीपी सिंह से कुछ कहा नहीं कहा। कई जगह तो ये भी बातें हो रही हैं कि मुलाकात नहीं भी हुई। आलोक, नीतीश कुमार से मुलाकात तो हुई है, तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। नहीं, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे। नीतीश कुमार वहाँ पर मौजूद हैं, गए भी हैं। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि स्वस्थ नहीं है, पहले ऐसा हाल नहीं है। ये बात तो कई जगहों पर चलता है। बात सही, किसी भी का भी स्वास्थ्य, आज मेरा स्वास्थ्य जो है, क्या आज से 10 साल के बाद मेरा स्वास्थ्य यही रहेगा? 20 साल के बाद मेरा स्वास्थ्य यही रहेगा? आपका स्वास्थ्य वही रहेगा? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह गए नहीं। आरसीपी सिंह गाड़ी के साथ अंदर गए, गाड़ी के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जब नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त से उनके साथ अधिकारी के रूप में वो तैनात थे। आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ, दिल में एक पीड़ा होती है, नीतीश कुमार के भी दिल में पीड़ा है कि जब आरसीपी सिंह को सब कुछ दिया गया, पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया गया, तब क्या किया आरसीपी सिंह ने? फिर जब बीजेपी में गए, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तो क्या कुछ नहीं कहा। फिर जनसुराज गए, क्या कुछ नहीं कहा। कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, हमने कहा खट्टी मीठी यादें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, लव कुश को एक साथ रखना ये नीतीश कुमार ने किया है, बहुत बार किया है। और क्योंकि पार्टी में आप समझ सकते हैं किस जाति का बोलबाला है, किस जाति की नींव है। ऐसे तो सभी जाति के लिए है, लेकिन किस जाति की नींव है? आरसीपी सिंह भी उसी जाति से आते हैं। तो एक होता है ना, खुशी तो होती है कि आज अगर तेज प्रताप यादव को लेकर जब बातें होती हैं तो आरजेडी में नहीं माहौल गरमा जाता है। ठीक वैसे ही आरसीपी सिंह, देखिए धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। हम अगर दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर आरसीपी सिंह अंदर गए भी हैं, नीतीश कुमार वहां पहुंचे भी हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि कोई सकारात्मक कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। पहल शुरू हो चुकी है, आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल होंगे, इसकी पहल शुरू हो चुकी है, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं कहें तो इच्छा होगी भी तो अभी दिखेगी नहीं, कुछ दिन में ही दिखेगी। अभी तो पहले थोड़ा गुस्सा दिखेगा, नाराजगी दिखेगी। यही होता है जब बहुत सालों के बाद अपने मिलते हैं तो क्या होता है। नीतीश कुमार, क्योंकि आरसीपी सिंह ने आज कहा, हमने उनसे बातचीत भी की कि हमारे अभिभावक तुल्य हैं। निशांत हो गए थे निशी बाबू, हम लोग निशी बाबू के समय से जान रहे हैं। आज निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे अच्छा काम करेंगे। और नीतीश कुमार को तो चाहिए ना, निशांत कुमार के लिए तो एक बेहतर गार्जियन चाहिए। अभी ललन सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मिलते हैं। संजय झा हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। लेकिन आरसीपी सिंह, देखिए कई ऐसे सवाल हैं। अगर सकारात्मक बात नहीं हुई और आरसीपी सिंह बुलाए नहीं गए, चलिए मान लिया कि समर्थकों की तरफ, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, समर्थकों की तरफ वो अंदर चले गए, ठीक है मान लिया। अच्छा नहीं, एक बड़ा सवाल है, आप नीतीश कुमार की बीट को कवरेज करते हैं, जेडीयू कवरेज करते हैं, क्या बिना परमिशन के गाड़ी अंदर जा सकती है? अरे हम कह तो रहे हैं, आज जेडीयू के ही एक नेताजी ने हमसे कहा कि नहीं कॉमन है, अभी आजकल नीतीश कुमार से जो चाह रहा है वो मिल रहा है। घर के अंदर गाड़ी जा सकती है? नहीं, वही घर के अंदर मिल रहा है। हमने कहा कि हम अभी बैग उतार कर जाए हैं, हमसे मिल लेंगे। कॉमन आदमी से मिल रहे तो हम ही तो ठीक है, अभी हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, हम बैग अपने लेके चलते हैं, उसमें माइक और सब कुछ आता है। हमने कहा कि बैग अपना हम रख देते हैं साइड में, आईडी कार्ड भी रख देते हैं, ठीक है। अब तो आम आदमी हो गए, हम जाए, वो जाने देगा? गेट से जाने देगा? गाड़ी से दूर की बात है, जाने देगा हमको? कैसे जाने देगा? कितने विधायक तो गाड़ी छोड़ के जाते हैं। अरे कितने क्या, कोई भी विधायक नहीं। 7 नंबर में गाड़ी किन किन की जाती है? नीतीश कुमार की गाड़ी जाती है, निशांत कुमार की गाड़ी जाती है, संजय झा की गाड़ी जाती है घर के अंदर, ललन सिंह की गाड़ी जाती है, विजेंद्र प्रसाद यादव की गाड़ी जाती है, और विजय चौधरी की गाड़ी जाती है। अब इसके अलावा कोई बहुत बड़े किसी राज्य से नेता आ रहे हो तब वो अलग बात है। अरे उनके विधायक और मंत्री की गाड़ी बाहर खड़ी रहती है ज्यादातर समय में। सोच सकते हैं आरसीपी सिंह गाड़ी के साथ गए, अंदर गए, बैठे और बाहर निकल के क्या क्या कहा सभी लोगों ने सुना है। वीडियो आप लाइव सीरीज पर देख भी सकते हैं, पूरी बात उन्होंने कही। लेकिन पुराना संबंध बताया है, 25 साल का संबंध बताया है। हम फिर कह रहे हैं, हाँ अंदर सकारात्मक बातें नहीं हुई हैं, ये बात भी सही है, लेकिन पहल हो गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गए तो नीतीश जी ने पूरा गले मिलकर उनका स्वागत कर लिया, ऐसी बात कुछ नहीं हुई है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो ये भी कहा, एक व्यक्ति ने वहां पर कहा कि अब माफ कर दीजिए, अब हो गया, रामचंद्र बाबू को ले आइए। तो उन्होंने देखा ऐसा कि बोले कौन, तो बोले आरसीपी और रामचंद्र बाबू, तो कि हम तो ले भी नहीं किए थे, हम तो लाए ही थे, यही ना पटिया में सब बर्बाद करके चले गए। तो पुरानी बातों को तो नीतीश कुमार याद दिलाएंगे। देखिए नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि याद नहीं है, कितना कुछ याद है, कितना कुछ याद है, सब तो याद ही है, अंदर यही तो बातें हुई हैं बैठे हुए थे समर्थकों के साथ। और समर्थकों ने अंदर जो गए थे आरसीपी सिंह के साथ, तैयारी के साथ ही गए थे, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए, ये भी कर रहे हैं, गेट पर संजय गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जो कि एमएलसी हैं। और ठीक है, नीतीश कुमार के सेवक कहिए जो कहिए, तो उनके मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। लेकिन ललन सराफ भी वहां पर मौजूद थे। देखिए नीरज कुमार ने क्या कहा, एक तरफा प्यार है। तो हाँ, अभी तो एक तरफा प्यार है, लेकिन सच में सिर्फ एक तरफा प्यार ही है। हम ये मान सकते हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ 100 में 100% है, तो एक तरफ से 100 में से 20 to 30% है, लेकिन 25% तो दूसरी तरफ से भी है। तो गाड़ी अंदर कैसे चली जाएगी नीतीश कुमार के घर में? गाड़ी कैसे चली जाएगी अंदर में? कोई तो है जेडीयू के शीर्ष नेताओं में, कोई तो है जो फील्डिंग सजा रहा है, पीछे से खेल है, पीछे से खेल है, समर्थन भी है, समर्थन कोई तो है। ये मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई बड़े चेहरे की एक बड़ी रवानगी दिखती है, बड़ी लॉबी दिखती है। कोई तो है जो चाह रहे हैं कि हाँ अब ये आ जाए, टाइम सही आ गया। और देखिए टाइमिंग भी कितनी परफेक्ट है। संजय झा आज दिल्ली में है, तुरंत वहां पहुंच नहीं सकते थे, संजय झा दिल्ली में है। विजय चौधरी, क्योंकि सबको मालूम है कि टाइमिंग उनकी 9 बजे के बाद शुरू होती है, 9 बजे के बाद आते हैं, तो समर्थकों से जो बाहर लोग, आम लोग आए होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वहां भनक नहीं लगने दी किसी को। अशोक चौधरी अभी कामाख्या में है, माँ कामाख्या की पूजा में लीन है। असम के मुख्यमंत्री से भी मिले थे जब असम गए हैं, तो हेमंत बिश्व शर्मा से तस्वीरें में देखी हैं। तो कोई तो है नहीं, कोई तो है नहीं। ललन सिंह भी देवघर और फिर वहां गए थे पूजा करने, बासुकीनाथ पूजा करने गए थे, तो कोई तो पटना में है नहीं। और सुबह सवेरे मुलाकात हो गई, लगभग 9 बजे के 9:15 में तो वो मिलकर निकल भी गए थे। तो सोचिए कितने टाइमिंग कितनी परफेक्ट चुनी गई है। नीतीश कुमार ने भगा तो नहीं दिया, घर गए थे तो ये तो नहीं कह दिया कि मत आना, क्यों आ गए तुम यहाँ, किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर करें, अंदर अंदर प्रेम है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ जेडीयू में शामिल हो जाए आरसीपी सिंह, वापसी उनकी हो जाए, इस बात की कवायद शुरू हो चुकी है। निशांत कुमार भी क्या चाहते हैं मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम। निशांत कुमार की इच्छा है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है, फैसला नीतीश कुमार। लेकिन कोई ना कोई तो है जो पीछे में मदद कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अंदर जब आरसीपी सिंह गए थे तो उनसे कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है, पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई बात नहीं हुई। आरसीपी सिंह ने पहले कहा कि हम साथी हैं, हम साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब इतनी बातें आगे बढ़ चुकी हैं, बुला लिया गया, बैठने को भी दिया गया जगह, आप जाइए ना, आप जाइए कहीं ना, जेडीयू के मतलब विधायकों को छोड़ के, वो भी तब जब वहां से बुलावा आता है। पहले कहा था कि आए मिलने, फिर पूछा जाता है तब आइए, जाइए ना, आप जाइए, कोई भी आम आदमी जाइए, नीतीश जी के मिल लेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, जाइए नीतीश जी की आपकी एंट्री हो जाएगी, वो भी गाड़ी के साथ, वो भी गाड़ी के साथ है। इतने बड़े आप 30 मार्क कहाँ हो गए, तो कुछ तो है। हाँ, आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हो जाए, एक धड़ा ये चाहता है शामिल हो जाए, लेकिन एक धड़े को बहुत दिक्कत भी होगी, परेशानी तो होगी। वो धड़ा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो आए, क्योंकि फिर वो आएंगे, आरसीपी सिंह आ जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा तो फिर विश्वास जीतना, और कितने तो एक बात कहें सामाजिक रूप से कर रहे हैं, अपने तो अपने होते हैं, फिर अपने हो जाएंगे, बाकी लोग को दिक्कत हो जाएगी, बवाल होगा पार्टी में। नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा बवाल? जब 43 सीट वाली जेडीयू में बवाल हुआ ही नहीं, तब तो खैर 85 सीट है, लेकिन कई लोगों के दिल में दर्द हो जाएगा। शुरू हो गया होगा कि ये हुआ कैसे। सुबह मैंने एक ऐसी पार्टी के ही, उनके एमएलसी हैं और नेता हैं, उनसे बात हो रही थी, मैंने ऐसे कहा कि ये हो गया है, तो न्यूज़ हम भेज दिए करके, ऐसे कैसे हो गया, अंदर कैसे चले गए? हमने अंदर कैसे चले, हैरान थे जेडीयू के नेता, उनको भी नहीं मालूम था अंदर कैसे चले गए। हमने चले गए तो चले गए, निकल भी आए, मिले भी अंदर, क्योंकि गेट पर नारेबाजी हुई है, मैंने सुना है, 2 नारे लगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, और गेट के बाहर लगा संजय गांधी मुर्दाबाद। तो ये बातें तो है, लेकिन फिर क्या, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो है
जो मदद कर रहा है। भले हम फिर कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों में हो सकता है कई सारे निगेटिव बयान भी आए जेडीयू के शीर्ष नेताओं का, लेकिन फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ जेडीयू में ही एक कोई ना धड़ा, कोई धड़ा तो है जो मदद तो कर रहा है, और बड़ा धड़ा है, और बड़ा धड़ा है, उसका चेहरा। बड़ी बड़ी शख्सियत है। अब मुझे नहीं मालूम कौन है वो। तो अब देखना होगा जेडीयू में आरसीपी सिंह के पीछे कौन है, कौन धड़ा है। कई लोगों को आज से दिल में दर्द शुरू हो गया है, तो क्योंकि आरसीपी सिंह आते हैं तो फिर समझ सकते हैं, समझ सकते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। इस पर हमारी चाहिए नजर भी तो रहेगी। एक पीछे से चाहिए ना, पीछे से चाहिए, तो आरसीपी देखना सिंह होगा। तैयार हैं ही। आरसीपी सिंह तो तैयार है, नीतीश कुमार अब कब बुलावा भेजते हैं ये देखने वाली बात होगी। और एक और बात, गाड़ी के साथ कुछ ही नेता नीतीश कुमार के घर के अंदर जा सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नहीं गाड़ी जा कैसे चली गई? नहीं जा सकते हैं सर, ये पूरी बात हो गई होगी पहले। सिक्योरिटी है Z+ बिहार का, Z+ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, थोड़ी मोड़ी सुरक्षा थोड़ी है उस घर की, तो कैसे आप चले जाइएगा अंदर? तो देखना होगा आरसीपी सिंह क्या शामिल होंगे और जेडीयू जिनको में। लगता है कि कोई भी जा सकता है, कल जाके दिखा लीजिएगा। मतलब नहीं, पार्टी के नेताओं को मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के विधायकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं नहीं कर रहा हूँ, आम व्यक्ति को कर रहा हूँ। जाइए, चले जाइए अंदर, जाइए ना, बिना बात किए जाइए। तो देखना होगा आरसीपी सिंह पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। आरसीपी सिंह तो तैयार है, अब नीतीश कुमार कब मोहर लगाते हैं, नीतीश कुमार कब स्वीकार कर लेते हैं, ये उनका देखने फैसला वाली सब पड़ी है। बात होगी। और एक धड़ा पीछे से लगा हुआ है, कौन है आरसीपी सिंह के पीछे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जल्द हम आपको बताएंगे कि आरसीपी सिंह के पीछे कौन हो सकता है। संभावनाएं हैं जल्द शामिल हो सकते हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे धन्यवाद।